स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? बोलने के लिए अनम्यूट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज्यादा हल्ला नहीं होना चाहिए, अनम्यूट कर सकते हो। ठीक है। लो, पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर। क्या? कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अब बात है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हमको पढ़ना क्या सब पड़ेगा। तो जैसे हम लोग कंप्यूटर चला रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर चलाते वक्त तो हम बार बार ये चीज, जब सी लैंग्वेज भी पढ़ाए या जो भी कोई लैंग्वेज पढ़ाए, तो उसमें हम बार बार ये चीज कह रहे थे कि हमको जो है, तो कंप्यूटर को हम जब हाई लेवल लैंग्वेज देते हैं तो वो समझता क्या है? तो वो समझता है मशीन लेवल लैंग्वेज। तो आखिर मशीन लेवल लैंग्वेज कोई ना कोई तो आर्किटेक्चर होगा जो कि हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और मशीन उस चीज को समझ पाता है। आई एम ऑडिएबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके। तो उस सब कन्वर्शन और हमारा जो भी आर्किटेक्चर में हम हार्डवेयर पार्ट भी पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर पार्ट भी पढ़ेंगे, कन्वर्जन भी पढ़ेंगे, ये सारा चीज हमको पढ़ना है इसमें। तो हमारा पहला चैप्टर है इसका जो इंट्रोडक्शन। क्या है? इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में हमको सबसे पहले पढ़ना क्या है कि कंप्यूटर अरिथमेटिक। क्या? कंप्यूटर अरिथमेटिक। कंप्यूटर अरिथमेटिक क्या होता है उसके बारे में जानते हैं हम लोग। कंप्यूटर अरिथमेटिक कहने का मतलब होता है कि जैसे हम कोई भी नंबर दिए, जैसे देते हैं +5 या -5, +10 या फिर -10, ये सब देते हैं ना इनपुट, जो भी हो। तो यहाँ पर एक साइन है जो कि हम देख रहे हैं, ये निगेटिव साइन है, ये पॉजिटिव साइन है, ये निगेटिव साइन है, ये पॉजिटिव साइन है। तो आखिर इस साइन मैग्नीट्यूड को वो समझता है कैसे? ये साइन मैग्नीट्यूड को कैसे समझना है कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा निगेटिव है? क्योंकि हम जानते हैं कि बाइनरी जो है, बाइनरी क्या हमारा समझता है, 0 और 1। यहाँ पर तो ना ही निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, कुछ भी है क्या यहाँ? तो इस स्थिति में हमारा कंपाइलर या हमारा कंप्यूटर ये कैसे समझता है कि ये निगेटिव नंबर है और ये पॉजिटिव नंबर है? तो उस चीज को जानने के लिए हमको कन्वर्जन का एक जो कंप्यूटर अरिथमेटिक है उसमें देखते हैं, एक होता है साइन मैग्नीट्यूड। साइन मैग्नीट्यूड। अब ये साइन मैग्नीट्यूड क्या है और कैसे निकालता है? तो इसमें जो होता है फर्स्ट बीट, किसी भी नंबर का फर्स्ट बीट, सुनाई दे रहा है ना सबको? यस सर, आवाज आ रही है। क्लियर ना? पूरा क्लियर है ना? कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो उसको पूछ सकते हो, ठीक है? तो साइन बीट जो ठीक। होता है, हम बीट समझते हैं, ये जैसे है कोई भी यहाँ पर ये 4 बीट, 8 बीट, 10 बीट ये कहते हैं ना। तो ये जो है ये 1 हो गया, ये 0 1 0 0, ये 1 बीट,
ये 1 बीट, ये 1 बीट, ये 1 बीट, ये 1 बीट, यानी कि 3 प्लस 2 यानी कि 5 बीट है। ये क्या है? 5 बीट। 1 1 सॉरी 1 1 0 1 1, ये क्या है? ये कितने बिट का है? कुछ बता सकते हो? कितने बिट का है? 5 बिट है। तो ये 5 बिट, तुम लोग तो पढ़ चुके होगे, ये माइक्रो प्रोसेसर सब पढ़े हो ना जी? इसमें तो बिट पे ही सब काम। माइक्रो प्रोसेसर पढ़े हो कि नहीं? सिलेबस में था सर। क्या? यस सर, हो गया है माइक्रो प्रोसेसर। हाँ, तो माइक्रो प्रोसेसर हो गया है तो बीट तो समझ रहे होगे आराम से। ठीक है। तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि आखिर ये बीट से कैसे समझ जाता है कि ये निगेटिव नंबर है या फिर ये पॉजिटिव नंबर है। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि ये जो होता है, फर्स्ट बीट जो होता है, फर्स्ट बीट इज डेडिकेटेड टू dedicated to represent the साइन, यानी कि साइन पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। हेंस हेंस इट इज कॉल्ड साइन बिट, कॉल्ड साइन बिट। यानी कि जो भी कोई है, जैसे 1 1 0 1 0 है, तो ये जो फर्स्ट बीट है इसको हम कहते हैं साइन बीट। क्या कहते हैं? साइन बीट। तो बाइनरी है तो 0 और 1 होगा। तो 0 नंबर का मतलब हो गया कि ये पॉजिटिव नंबर है। क्या है? पॉजिटिव नंबर है। 1 का मतलब हो गया कि ये निगेटिव नंबर है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है तो वो देखो कि जब 0 हो गया यानी कि हमारा साइन बीट जो है वो साइन बीट एक्टिवेट नहीं है, और अगर एक्टिवेट नहीं है तो वो पॉजिटिव नंबर है। 1 हो गया दैट मीन्स कि वो साइन बीट क्या है हमारा? एक्टिवेटेड है। और अगर साइन बीट एक्टिवेटेड है यानी कि वो निगेटिव नंबर हो गया। अब तुम कहोगे कि सर ये एक बीट जो है, ये सबसे फर्स्ट बीट जो है वो साइन बीट ही हो गया, तुम्हारा नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? ये जो रिमेनिंग 4 बीट है, ये 4 बीट जो है, सॉरी यहाँ पे 1 है, यही हमारा नंबर दिखाता है। क्या दिखाता है? नंबर दिखाता है या डाटा दिखाता है। और ये जो है हमारा वो साइन दिखाता है। बात समझ में आया? यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर n बीट है, क्या है? n बीट है, तो 1 बीट जो है यानी कि फर्स्ट बीट जो है वो क्या दिखाता है? साइन दिखाता है। और रिमेनिंग n-1 बीट जो है, ये n-1 बीट जो है ये दिखाता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यानी कि कोई भी नंबर, अगर इसमें से कुछ लिखना चाहो तो लिख लो। लिख रहे हो? अरे कोई कुछ बोलो भी यार, ये मतलब यस सर, लिख रहे हैं। हाँ।
हो जाएगा तो बोलना। हो गया सर। अब देखो कि हम अब ये चीज देख लिए, तो अब एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि कैसे कोई भी नंबर का हम निकालते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल है +30, दूसरा एग्जाम्पल है -25, या फिर तीसरा एग्जाम्पल है प्लस है ही यहाँ पे -30, या चौथा एग्जाम्पल है मान के चलो -50। तो ये कैसे निकालेंगे? कन्वर्ट के बाइनरी using sign magnitude, using sign magnitude। अब जैसे देखो पहला है +30, तो +30 है तो पहले 30 का हम बाइनरी निकालते हैं। 30 का बाइनरी अगर निकालते हैं तो ये कितना हो गया? 15 0 7 1 2 0 1 2 1 2 है। इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या हुआ? 1 1 1 1 0, यही हुआ। अब अगर ऐसा हुआ तो अब इसका प्लस है तो ये बीट इसका 0 इसमें ऐड हो जाएगा पॉजिटिव साइन के लिए। वही अगर -30 होता है, क्या -30 किसमें है? तीसरा नंबर क्वेश्चन में है -30, तो ये हो जाता 1 1 1 1 1 0। यानी कि ये जो है हमारा वो साइन बीट है। कौन सा है? साइन बीट है। और ये जो है हमारा वो क्या है? हमारा मैग्नीट्यूड है। यहाँ पर ये जो है वो क्या है? साइन बीट है। और ये जो है हमारा वो मैग्नीट्यूड है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है 50, यानी कि -50। तो 50 का क्या हो जाएगा? 2 25 0 2 12 1 2 6 0 2 3 0 2 1 1, यानी कि 1 1 0 0 1 0। लेकिन यहाँ पर साइन क्या है? निगेटिव है। तो ये साइन बीट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। यानी कि ये है हमारा साइन बीट और ये है हमारा मैग्नीट्यूड। वही हम अगर पांचवा क्वेश्चन देखें +50, तो 50 का क्या होगा? 1 1 0 0 1 0, और ये साइन बीट हो जाएगा। यहाँ पर ये हो गया साइन बीट और ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड। उसी तरह एक क्वेश्चन है दूसरा नंबर -25। अगर 25 को हम बाइनरी इक्विवेलेंट निकालें तो 2 12 2 24, यानी कि 1 2 6 0 2 3 0 2 1 1।
यानी कि ये हो गया 11001 दिखाई दे रहा है? 11001 और ये हमारा अगर माइनस है तो ये 1 हो गया, यानी कि कितना 11100 और 1 3 और 2 5 बीच में 3 गो तो 1 है ही है। एक यहाँ पर हमारा साइन बीट, यानी कि ये हो गया हमारा साइन बीट और ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। कोई दिक्कत? साइन बीट साइन मैग्नीट्यूड के थ्रू हमको अगर पॉजिटिव नेगेटिव नंबर निकालना हो तो कैसे पता करेंगे, ये चीज समझ में आया? यस सर। यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। नहीं ना? अब हम ये चीज यहाँ पर इतना कुछ देख लिए, लेकिन ये चीज हमको क्लियर नहीं हो रहा है कि आखिर किस नंबर में कितना बीट जाएगा, कौन नंबर कितना बीट में मैक्सिमम आएगा। उसका फॉर्मूला लिखाते पहले, इसको तुम लोग लिख लो। लिख रहे हो? हो गया? हो गया? यस सर। क्लियर कर दें? यस। अब उस रेंज को जानने का हम कोशिश करते हैं कि किस रेंज में कितना नंबर जो है सो डिक्लेयर्ड हो सकता है और कितने बीच में कितना हो सकता है। तो उसका फॉर्मूला होता है यानी कि कितना बीच में कितना से कितना नंबर तक हम जो है सो निकाल सकते हैं। तो जैसे इसका रेंज होता है -2 प्लस 2 to the power n-1 ये इसका रेंज होता है। यानी कि हमारा
जब भी होगा, यानी कि अगर 2 बिट होगा, 1 बिट तो नहीं होगा क्योंकि साइन बिट में ही चला जाएगा, तो 2 बिट में कितना से कितना तक निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ बिट, तो अगर 2 बिट है तो 2 टू द पावर 2 माइनस 1 अब माइनस 1 और 2 प्लस 2 टू द पावर 2 माइनस 1 माइनस 1, तो कितना हो गया माइनस 2 टू द पावर माइनस 1, 2 माइनस 1 गया 1 बचा, तो 2 माइनस 1 क्या हुआ 1, 2 2 में से 1 गया 1, 2 टू द पावर 1 माइनस 1, यानी कि 2 माइनस 1 प्लस 1। इसका रेंज 2 बिट में यही होगा। अब कहो कैसे यही रेंज होगा, तो 2 बिट होगा तो ये 2 बिट में 1 बिट तो ये तो चला गया साइन बिट में ही, किसमें साइन बिट में चला गया, और ये जो है या तो 0 होगा या 1 होगा, तो 0 या 1 होगा तो या तो माइनस 1 ही ना हो सकता है मैक्सिमम इसका, या 0 हो सकता है। आ रही है बात समझ में, अगर 0 हुआ तो 0, 1 हुआ तो 1 लेकिन यहाँ साइन बीच उसको दिखाएगा कि -1 है या +1, यानी कि -1, 0 और +1, ये 3 आया समझ में। यस सर। वही अभी हम क्या निकाले थे, -25 या कुछ भी, कोई भी ऐसा एग्जांपल बताओ जो निकाले थे, कितना निकाले थे, कौन सा निकाले थे, कोई एक बताओ। 30 कौन, +30 या -30, तो -30 या +30 कितने बीट का हुआ था, इंक्लूडिंग साइन बीट कितने बीट का हुआ था, 6 bit. 6। तो n इक्वल टू 6, तो अब रेंज देखते हैं हम, -2 टू द पावर 6 -1 और -1 और 2 प्लस 2 टू द पावर 6 -1 और -1 बराबर क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 6 -1, यानी कि 2 टू द पावर 5। 2 टू द पावर 5 का मतलब क्या होता है, 2 हाँ 32. 32 32 और -1 क्या हो गया 31 और 2 32 -1 यानी कि +31, यानी कि देखो तो ये हमारा 6 बीट के रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 30 आ रहा है ना जी। यस। दूसरा कोई एग्जांपल बोलो, वही 25 भी इसी रेंज में आ रहा, -31 से +31 के बीच में 25 आना चाहिए, वो भी देखो 6 बीट हुआ होगा, है कि नहीं है 6 बीट। कोई दूसरा देखो, +50 था, +50 या -50, ये कितने बीट में आया था, कितने बीट में आया था जी, 7 bit. 7। ठीक है, अब देखो इसको अगर निकालते हैं फॉर्मूला पे, 2 टू द पावर 7 -1 और -1 और 2 प्लस 2 टू द पावर 7 -1 और -1, तो -2 टू द पावर 7 -1 6 और 6 2 टू द पावर 6 कितना हुआ 64, यस सर। 64 -1 63 और 2 प्लस 63, देखो तो 50 इस रेंज में है कि नहीं है, चाहे वो +50 हो या -50 हो, दोनों है इस रेंज में जी। यस सर। 30 -30 +30 -25 +25 सब इस रेंज में है कि नहीं है, तो यही फॉर्मूला है हमारा साइन मैग्नीट्यूड के थ्रू, जब किसी भी हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं किसके थ्रू, साइन मैग्नीट्यूड को, निगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर। कोई कंफ्यूजन इसमें,
कोई कंफ्यूजन किसी को? No, sir. वाह, वाह जी। Yes, sir. अब देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है कि +0 और -0, इसका देखो क्या है। 0 0 0 0 सो एंड सो 1 0 0 0 0 होगा कि नहीं होगा? ये परेशानी यहाँ पे है कि हमारा 0 का तो पॉजिटिव और निगेटिव कुछ नहीं होता, होता है क्या? लेकिन निगेटिव जब करेंगे तो शुरू में 1 हो जाएगा और उसके बाद 0 0 होते चला जाएगा। वही पॉजिटिव में करेंगे तो ये 0 0 0 0 हो जाएगा। तो ये परेशानी है। तो एक मेथड यहाँ पर इसके बारे में लिख लो, one problem sin magnitude, and that is representation of G। ठीक है, ये चीज है। अब इस चीज के लिए एक और मेथड है 2s कॉम्प्लीमेंट, 2s कॉम्प्लीमेंट मेथड। तुम लोग 1s और 2s पढ़े हो? यस सर। 1s क्या होता है? क्या होता है 1s? कोई बताओगे?
पहला है कन्वर्ट इनटू 1s कॉम्प्लीमेंट। 1s कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं जी? बाइनरी नंबर का सर कॉम्प्लीमेंट कर देते क्या कैसे? सर, जीरो का जीरो रहेगा तो वन कर देंगे, वन रहेगा तो जीरो। वेरी गुड। replace 0 with 1 and 1 with 0। यानी कि फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में कैसे करते हैं कि जब कोई भी नंबर का, बाइनरी नंबर का 0 है तो उसको 1 में कन्वर्ट कर देते हैं, और 1 है तो उसको 0 में कन्वर्ट। और सेकेंड मेथड, सेकेंड रूल है इसका कि जब ये 1s कॉम्प्लीमेंट में हो गया कन्वर्ट, तब हम क्या करते हैं? 2s के लिए +1 ऐड कर देते हैं। add 1 in this binary। यानी कि उस नंबर में क्या कर देते हैं हम? ये 1 जोड़ देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम अगर देखना चाहें, कोई भी नंबर है 5 है, इसका अगर 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए कहे तो 5 का सबसे पहले क्या करेंगे? बाइनरी कन्वर्जन। तो 2 2 जा 4 1, 2 2 1 जा 1 0, यानी कि इसका क्या हुआ? 1 0 1 हुआ ये। अब इसका जो है सो अगर 1s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 1 0, और 2s क्या हो जाएगा? इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 0 1 1 1 0, ये हो जाएगा इसका 2s कॉम्प्लीमेंट। आया बात समझ में? कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। तो इसको लिख लो। हुआ जी? यस सर। हो जाता तो बोलते नहीं हो तुम लोग? अब कोई भी नंबर है,
इसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकालो। निकालो तो। कोई ऐसे लो 8 है, 8 का माइनस 4 0 2 0 1 0 कितना होगा 1 0 0 0 3 को हुआ। इसका 2s कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो 0 1 1 1, उसको अगर 2s कॉम्प्लीमेंट निकालें तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो 1 1 0 1 1 0 1 1 0, यानी कि इसका 2s कॉम्प्लीमेंट भी वही होगा। अब यहाँ पर तुम्हारा एक चीज, ये 8 देने का हमारे इसके पीछे रीजन है कि 8 10 भी जो है 8 का डेसिमल का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या हो रहा है 1 0 0 0, बाइनरी इक्विवेलेंट हो रहा है कि नहीं होगा। अब -8 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या हो रहा है, जब 2s कॉम्प्लीमेंट निकाले तो इसका मतलब क्या हो गया 1 0 0 2। तो अब ये चीज कहना है कि आखिर ये दोनों का एक ही कैसे होगा, दोनों का एक ही और दोनों 4 बीट में ही है, तो ये कैसे होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, उस चीज पे हम जाते हैं। किस पे जाएंगे, तो जो फॉर्मूला हम उसका लिखाए थे वही फॉर्मूला इसका भी है कि रेंज ऑफ नंबर रिप्रेजेंटेड बाय 2s कॉम्प्लीमेंट। 2s कॉम्प्लीमेंट कैसे रेंज इसका हम कहते हैं, तो इसका होता है -2 टू द पावर n - 1 -2 to the power n - 1 to 2 to the power n - 1 -1, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब इसको बैठाओ, ये कितने बिट का है जी, कितने बिट का है 4 बिट। अगर इसको हम 4 पे n = अगर 4 रखते हैं तो -2 to the power 3 और 2 to the power 3 या -1, तो -2 to the power 3 कहने का मतलब क्या हो गया -8 और 2 to the power 3 कहने का मतलब क्या हो गया 8 8 - 1 7। अब ये चीज तुम ही लोग बताओ कि ये किसका है, ये करेक्ट है या ये करेक्ट है, कौन करेक्ट है बताओ। क्या -8 सर। -8 8 क्यों नहीं करेक्ट है जी, 4 बिट सर, 4 बिट के रेंज में +7 तक ही आ रहा है। बिल्कुल सही बात है कि ये
नहीं होगा और ये होगा ड्यू टू 4-bit range vary from -8 to +7। कोई कंफ्यूजन इसमें तो बताओ। कोई कंफ्यूजन है क्या? नो सर। No, sir. नहीं ना? तो यहाँ पे ये कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये -8 का है या +8 का है। यानी कि 2s कम्प्लीमेंट करके भी हम जो है सो उसको निकाल सकते हैं, है कि नहीं? अच्छा, +25 का और -25 का, +25 का इसको मिटा दे क्या? इसको मिटाएं? लिखोगे? लिख लो, ये इसमें तो है इम्पोर्टेंट। सर हाँ, आप -8 का वैल्यू कैसे लिखे? हम नहीं देख पाए। का -8 का तो आप -8 तो लिखे हैं ना 100 बेस में 2। ये इधर सर कैसे लिखे थे? ये देखो, ये क्या आया? +8 का आया। बाइनरी कन्वर्जन कितना आया? 100। ये कितना है जी? 1000 आया कि नहीं आया? इसका फर्स्ट कम्प्लीमेंट निकाले तो क्या हुआ? ये हुआ। ये जोड़ दिए तो सेकंड कम्प्लीमेंट 2s कम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ? आया बात समझ में? यस सर, यहाँ तक सही है। हाँ, तो उसी तरह से ये हुआ। यानी कि 2s कम्प्लीमेंट किस चीज के लिए हम यूज करते हैं? नेगेटिव के लिए ही ना। नेगेटिव मैग्नीट्यूड निकालने के लिए करते हैं जी। अभी दोनों चीज जो बताए, साइन मैग्नीट्यूड और 2s कम्प्लीमेंट, दोनों किसके लिए? नेगेटिव न्यूमेरिक के लिए। ठीक नहीं, है सर, हो गया। आया बात समझ में? यस सर, हो गया। हो गया, ये क्लियर है? यस हटा सर। दें। अब जैसे कोई भी, अब यहाँ पर 25, ठीक है, इसका प्रूव 2s कम्प्लीमेंट, 2s कम्प्लीमेंट, 2s कम्प्लीमेंट अगर निकालते हैं, सबसे पहले 25 का बाइनरी निकालेंगे। 12 1 6 0 3 0 2 1। यानी कि इसका बाइनरी हुआ 1 1 0 0 1। अब इसको अगर 1s, इसका क्या आ जाएगा? 0 0 1 1 0, यही ना होगा? 2s क्या आ जाएगा इसका? 0 0 1 1 1, यही ना होगा जी 2s इसका। तो यानी कि -25 डेसिमल तो क्या आ जाएगा? 0 0 1 1 1 बाइनरी
वही अगर दूसरा थ्रू साइन मैग्नीट्यूड निकालते हैं, थ्रू साइन मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? बाइनरी कितना आया? 1 1 0 0 1 और है कितना? -25। तो साइन बीट इसके साथ जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? तो ये क्या आ जाएगा? 1 1 1 0 0 1। अब यहाँ पर हम क्या देखे कि हमारा जो 25 है यहाँ पर 6 बिट में आया। कितने बिट में आया? 6 बिट में। और यहाँ पर कितने बिट में आया? 5 बिट में। 5 बिट। अब इसका जो फॉर्मूला बताए हैं, क्या बताए हैं फॉर्मूला इसका? -2 टू द पावर -1 n-1 हाँ, और 2 इसका साइन मैग्नीट्यूड का हम कह रहे हैं। साइन मैग्नीट्यूड का क्या बताया फॉर्मूला? 2 to the power 2 to the power n-1 हाँ, 2 पॉजिटिव। तो यहाँ कितना बिट है? 6 बिट। -2 to the power 5 -1 और 2 +2 to the power 5 -1। 5 कहने का मतलब क्या? 60 32 32 ना जी। तो -31 टू +31 सही है, रेंज में है। यहाँ पर देखो इसका फॉर्मूला क्या बताए? -2 to the power n-1 2 है 2 to the power n-1 माइनस 2 to the power n-1 हाँ, ये कितने बिट का आया है हमको? 5 बिट का। तो 5 बिट का तो -2 to the power 5 -1 क्या हो जाएगा? 2 to the power -2 to the power -4 जी 4 हो जाएगा, -4 नहीं। आई जी 2 to the power 4 -1 तो 2 to the power 4 -1 कितना हो गया? ये 15 16 to 15 हाँ, -16 और 15 होगा। 15 ये रेंज में आया क्या? ये रेंज में आया क्या? नहीं सर। नो सर आया रेंज में? इसको कितने बीट में होना चाहिए? 6 बिट में होना चाहिए। 6 बिट में होना चाहिए। 6 पे बैठा के देखोगे तो यहाँ देखो ना, 6 पे बैठा के यहाँ क्या होगा? -6 -32 और प्लस क्या आ जाए? इसी रेंज में आना चाहिए जी इसको। यस सर। यानी कि 32 एक -32 तो +31 के बीच में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यस सर, इसी के बीच में 25 होगा ना। तो इसी के बीच में ना 25 आना चाहिए। यहाँ पर हमको कितने बिट में हम लाए हैं? 5 बिट में यहाँ पे लाए हैं सर। लाए हैं, तो ये होगा क्या? नहीं सर। कभी होगा? जब भी होगा तो ये कितने बिट में होगा? 6 बिट में होगा, क्योंकि इसका रेंज है। तो इसके लिए जो नियम है वो हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले एक चीज हमको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है? ये कंफ्यूजन हम क्रिएट कर दिए हैं, ठीक है? उसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। अब तुम लोग इसके बारे में सोचना कि आखिर क्या है, ठीक है? एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि डेसिमल नंबर का निकालना, बाइनरी। तब हम इस चीज पे जाएंगे। डेसिमल का बाइनरी कैसे निकलेगा? आता है किसी को निकालना? ये तो डायरेक्ट इंटीजर था ना जी, तो हम निकाल दिए हैं।
हमको तो ऐसा भी आ सकता है, फ्लोट नंबर रियल नंबर भी आ सकता है, तब कैसे होगा? आता है किसी को? बोलो ना जी। पूरा पढ़ लिया है, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, क्या क्या पढ़ लिया है, पूरा कंप्यूटर पढ़ लिया, अभी तक तुम लोग इसमें अटका हुआ है। फ्लोटिंग पॉइंट आता है किसी को? पूरा पृथ्वी वीरों से खाली है क्या? कोई भी नंबर, जैसे एग्जांपल में 5.625 लेंगे, ठीक है, 5.6 कन्वर्ट टू बाइनरी, कन्वर्ट इनटू बाइनरी। तो ये साइड अब तुम क्या करोगे, इसमें तो इन्हें ना करोगे 5625/1000 करके उसका बाइनरी निकाल के इसका बाइनरी निकाल के भाग दे दोगे, ऐसा तो नहीं करोगे। तो ये दो पार्ट में हम इसको डिवाइड कर देंगे, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। इस पार्ट का बाइनरी निकालने हमको बखूबी आता है। इसका बाइनरी क्या होगा? 5 का बाइनरी क्या होगा? क्या होगा जी 5 का बाइनरी? 101 101 625, ये जो है, तो इस चीज को हम क्या करेंगे, तो 0.625 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? कितना 1250। 1250। तो उसमें से एक को हटा लेंगे, बचा कितना? 0.25। 0.25 गुना 2 तो क्या हो जाएगा? ये 1 से आगे बढ़ेगा क्या? 1000 से आगे बढ़ेगा क्या? 2 डिजिट है, 2 ये डिजिट में रह जाएगा। अरे यार, 0.625 को गुना करो 2 से, क्या हो जाएगा? 1.250 होगा जी। ठीक है। तो ये 1 हमारा यस। यहाँ आ गया, ये 0.250 यहाँ चला गया, तो 0.25 गुना 2 कितना हो जाएगा? 0.25 गुना 2 0.50 होगा। तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यहाँ क्या बचा? 0.5 गुना 2 0.5 गुना 0.1। 0.1 0.1। होगा। 0.1 होगा। यस। बिजली का शॉर्ट जब 1.0 लगेगा ना, तब तुम लोग को समझ और सर 1.0 1.0 होगा सर। 1 हो गया। तो सर अब तो 0 हो गया, अभी तो होगा नहीं। तो अब इसका बाइनरी इक्विवेलेंट हो जाएगा 5.625 डेसिमल का बाइनरी इक्विवेलेंट हो जाएगा 101 का 101। आया बात समझ में? यस सर। दिक्कत है? नो सर। किसको किसको नहीं आया समझ में, ये बताओ। सबको आ गया समझ में? आ गया तो लो।
करो। आया जी। आया। यस सर हो गया। कितना है? आफ्ताब आलम। आफ्ताब आलम। यस सर। यस सर। रोल नंबर बोलो। 54। वन से 5 के बीच में कौन सा है? सर रोल नंबर 1। और कोई है? चलो। हाँ, कौन सा था जी? एक बताओ तो कोई क्वेश्चन। क्वेश्चन जो बताया थे। 3.625। मैंने दूसरा 625 वाला तो कर भी किया, दूसरा कोई 18.25। और थोड़ा टफ वाला बताओ। 5.350। 5.350। 5 का बाइनरी कन्वर्जन क्या हो जाएगा जी? 1101। 5.2 बाइनरी। अब 0.350 अगुना 2 क्या हो जाएगा जी? 0.70। यस सर। यही ना हो जाएगा? तो यहाँ से क्या आएगा? 0, फिर
0.70 गुना 2 क्या हो जाएगा? 1.40 यही ना होगा जी? यस सर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 0.40 गुना 2 8 क्या आ जाएगा? 0.80 0.80। तो यहाँ से क्या आया? 0 10 0.80 गुना 2 1.60। तो यहाँ से 1 आया। 0.60 गुना 2 क्या आ जाएगा? 1.20। तो यहाँ से क्या आएगा? 1। फिर 0.20 गुना 2 क्या आ जाएगा? 0.40। यहाँ से 0 आया। फिर 0.40 गुना 2 ये क्या हो गया? 0.80 यानी कि यहाँ से 0। ये क्या देख रहे हैं हम? फिर से 0.40 रिपीट हो जा रहा है। तो यहाँ से 0.40 से यहाँ तक फिर से रिपीट होगा कि नहीं होगा? यस सर। यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा 101.01 तो होगा ही, उसके बाद 011 फिर 00110 अब फिर करोगे तो यही चीज बार बार रिपीट होगा। 0110 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर अगर 0.40 आ गया है तो ये 0.40 फिर से कहाँ चला जाएगा? यहाँ तक आएगा कि नहीं आएगा? अब फिर से वही रिपीट होगा। तो इसीलिए हम इसको 5.350 को डेसिमल कन्वर्जन को हम 101.0110 और इसके ऊपर बार दे करके हम इसको बाइनरी कन्वर्जन, ये चीज इस चीज को डिनोट करता है कि ये बार बार रिपीट होते चला जाएगा। आया बात समझ में? ये बार बार रिपीट होते चला जाएगा। किसको किसको कंफ्यूजन है इसमें ये बताओ। किसी को है क्या कंफ्यूजन? दूसरा कोई क्वेश्चन बोलो। बोलो। हेलो, आवाज नहीं जा रही है क्या? 85.350 85.350 है तो वही हो गया। इसमें तो बराबर न हो गया, खाली 85 का निकाल के ये लगा देना। दूसरा कोई एक कौन था 0.25 वाला? 18.25 क्या 18.25? यस सर। तो 18.25 तो 18 का अगर बाइनरी इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी कि 10010 ये हो गया इसका। अब बचा क्या? 0.25 गुना 2 क्या हो गया? 0.50। यहाँ से निकला क्या? 0 और 0.50 गुना 2 कितना हो गया? 1.00। यहाँ से क्या निकला? 1। यानी कि 18.25 का डेसिमल इक्विवेलेंट का अगर बाइनरी इक्विवेलेंट निकालें तो क्या हो जाएगा? 10010 और 0.01 का बाइनरी। आया बात समझ में?
आज जितना पढ़ा है उसमें कोई कोई थी दिक्कत, प्रॉब्लम किसी को? निगेटिव नंबर रिप्रेजेंटेशन में किसी को कोई परेशानी? नहीं सर। नहीं सर। है ना?